चाकू का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने इस तरीके से अपने चाकू का इस्तेमाल किया है? तो ऐसी बहुत सारी यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर बिना देरी करते हुए फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट टिप के लिए मेरे पास देखिए यहाँ पर चाकू हैं। चाकू हम सबके घर में होते हैं, लेकिन कुछ चाकू बहुत तेज़ होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपकी जो तेज़ धार वाला चाकू है ना, उस पर लगा लीजिए वैसलीन। क्योंकि देखिए इसका ना इस्तेमाल करते समय बहुत ज़्यादा डर लगता है, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का चाकू है और उसको आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखा रहे, आपका हाथ-वाथ कभी कटे नहीं गलती से भी, तो उस पर आपको अच्छे से वैसलीन की एक बहुत अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। वैसलीन की कोटिंग करने के बाद आप ले लीजिए हॉट ग्लू गन जो होती है वो, और देखिए इस तरीके से आपको इसमें ग्लू लगा लेना है जैसे मैं लगा रही हूँ। और इस तरीके से पहले इसका बॉर्डर बनाना है, उसके बाद आप ज़िगज़ैग कर दीजिए दोनों साइड से। एक बार इस तरीके से, दूसरी साइड क्रॉस तरीके से। जैसे-जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसे-वैसे ही आपको करना है। फिर आप ना देखेंगे कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी बात का डर नहीं रहेगा आपको। और देखिए इस तरीके से दोनों साइड से हम कर लेंगे इसे, वैसे जैसे मैंने पहली साइड से किया है। और जैसे ही इस पे आपको ग्लू लगा देना है ना, ऐसे ही इसको आपको थोड़ी देर के लिए अच्छे से छोड़ देना है, ताकि ये ग्लू हमारा अच्छे से सूख जाए। तो जब हमारा ये ग्लू सूख जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी देर में हमारा ग्लू जो है वो सूख जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगती हैं। तो देखिए ग्लू हमारा सूख गया, उसके बाद आप इसको नाइफ को बहुत ईज़िली इसमें से निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने इसमें वैसलीन की कोटिंग की थी। अब ये हमारा ना चाकू का एक बहुत अच्छा सा कवर बन गया है। इसके बाद आप अब इसे अपने पर्स में ले जाइए, कहीं पर भी ले जाइए, या फिर अपने नॉर्मल किचन में ड्रॉअर में रख दीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर आपका हाथ वगैरह लग भी जाता है ना, तो आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो अगर आप कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, उस टाइम पर भी ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है। इससे ना आपके चाकू की एक तो लाइफ अच्छी हो जाती है, दूसरा आपके जो प्रॉब्लम होती है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉअर में चाकू को रख देते हैं और उसके बाद हम लोग हाथ डालते हैं तो चाकू वगैरह से हमारे हाथ कटने का डर रहता है। तो आई होप छोटी सी टिप है, ज़रूर पसंद आई हो। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह हम जब कपड़े हैंगर पे लगाते हैं ना, तो देखिए बिना हैंगर के हमारे कपड़े सूखते भी नहीं है। सर्दी का टाइम है, अगर हम इन्हें वैसे सुखाएं तो, और इस तरह के कपड़ों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये जरा सा खिसकते हैं और उस पे नीचे गिर जाते हैं और हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप ले लीजिए इस तरह की टू साइडेड जो टेप होती है ना वो। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो वो ठीक है, लेकिन नॉर्मली ना जो टू साइडेड टेप होती है वो सबके घर में मिल जाती है। इसीलिए आपको इस तरीके से 2 टुकड़े ले लेने हैं इसके, और एक साइड इस तरफ और एक साइड दूसरी साइड साइड में। आप इसके टू साइडेड टेप के टुकड़े छोटे-छोटे मोटे-मोटे लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये आपका ना यहाँ पर स्टॉपर जैसे बन जाएँगे। अब आप इस पर इस तरह पतली स्ट्रिप की कुछ भी हैंग करेंगे ना, तो आपका कपड़ा बिल्कुल गिरेगा नहीं, चाहे फिर हवा चले या फिर कुछ भी हो। तो ये छोटी-सी टिप है, आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, जब हम किसी चीज़ को बेक करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के बर्तन को स्टीम के लिए तैयार करते हैं, और स्टीम जब हमारी तैयार हो जाती है तो उसके बाद हम इसमें एक स्टैंड रखते हैं। अब स्टैंड अगर किसी के घर में इस तरीके का है तो फिर वो उसे कैसे इस्तेमाल करे? अगर इसके छोटे साइज़ के पैर होते हैं तो उसे तो आप ईज़िली रख सकते हैं, लेकिन जब इसके बड़े साइज़ के पैर हैं तो क्या करें? तो उसके लिए आप इसे उल्टा रखिए। उल्टा रखने के बाद अब आप इसमें कोई भी मतलब बर्तन रख दीजिए जो इसके अंदर सेट हो जाए। तो इस तरह से ना आप भी बिना किसी स्टैंड के या फिर किसी उसके, अपनी जो भी चीज़ है उसे अच्छे से, जो भी हमें भाप में पकाना होता है उसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड भी नहीं है, ना बड़े पैर का ना छोटे पैर का, तब फिर क्या करें? तो उसके लिए यहाँ पर ले लीजिए आप न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के आपको ना थोड़ा मोटे-मोटे से 4 टुकड़े कर लेने हैं, और इसी से ना आप बहुत अच्छे से अपना स्टीम, कोई भी चीज़ स्टीम कर पाएँगे। तो इसके 4 टुकड़ों को अच्छे से इस तरह बॉल्स बना लीजिए, और इन्हीं बॉल्स के थ्रू ना आप अपनी कोई भी चीज़ स्टीम करना हो तो बहुत ईज़िली स्टीम कर पाएँगे। अब न्यूज़पेपर को तो आप पानी में डाल नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये तो। आपको क्या करना है, आपको इसी के लिए फॉइल पेपर ले लेना है। तो इनको फॉइल पेपर के साथ अच्छे से रोल कर दीजिए। अब हमने फॉइल पेपर कम क्यों लिया है, न्यूज़पेपर क्यों ज़्यादा लिया है? क्योंकि देखिए अगर इतने मोटे-मोटे हम फॉइल पेपर के बॉल्स बनाएँगे तो हमारा सारा फॉइल पेपर खत्म हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम न्यूज़पेपर अंदर कर देंगे तो फॉइल पेपर भी कम लगेगा और बॉल्स भी काफ़ी बड़ी-बड़ी बनकर तैयार हो जाएँगी। तो देखिए अभी हमारी ये 4 बॉल बन गई हैं। अब इन बॉल्स को आप इसमें डाल दीजिए। अब आपको ना तो किसी स्टैंड की ज़रूरत है, ना किसी अदर चीज़ की। उसके बाद आप अपनी चीज़ को, जो भी आपको बेक करनी है, उसको इस तरह से रख दीजिए, और आप अपनी चीज़ को बहुत आसानी से इस तरीके से बेक कर सकते हैं, जो कि आपको भाप से कोई भी चीज़ पकानी होती है, जैसे ढोकला वगैरह या इडली वगैरह। तो ये छोटी-सी टिप है, आई होप आपको ये भी ज़रूर पसंद आई होगी।
नेक्स्ट स्टेप है, इस तरह हमारी जब गैस बहुत ज़्यादा जल जाती है, कई बार क्या होता है हम लोग बाहर हैं, हस्बैंड या बच्चे अकेले हैं और उन्होंने गैस को इस तरह से कर दिया है कि अब इसको साफ करने का ना बस देखते ही ना मतलब अंदर से दिल रोने लगता है। तो उस टाइम पर क्या करें कि बिना किसी झंझट के और बिना सर्फ के, बिना इनो के, बिना सोडा के आपका ये जो गैस जला हुआ है बिल्कुल एक ही झटके में साफ हो जाए, मतलब विद इन सेकेंड। तो आप कोई भी कॉटन का इस तरह से कपड़ा लीजिए, जो भी आपकी किचन टॉवल्स हैं उन्हें ले लीजिए और इस तरीके से जो भी आपका जला हुआ पार्ट है उसे अच्छे से कवर कर दीजिए और बर्नल के पार्ट्स को निकाल दीजिए। और इसको ना इसके ऊपर आप हल्का सा गुनगुना पानी, नॉर्मल गुनगुना पानी डाल दीजिए और अच्छे से टैप टैप कर दीजिए और इसको टैप टैप करने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब 2 से 3 मिनट बाद हम क्या करेंगे, हमने उसके ऊपर इसको रख दिया था, इसके जो फ्रेम है, क्योंकि इसके ऊपर भी जली हुई है गंदगी है तो वो भी गल गई है ना, क्योंकि हमने कपड़े को बहुत अच्छे से गीला कर दिया था। देखिए कितनी मोटी मोटी परत निकल रही है। अब आप जैसे ही इस टॉवल को हटाएंगे तो आप देखेंगे सारी गंदगी इसकी जो ऑलमोस्ट है वो सारी गल चुकी है। अब हमको ना इसे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बस हाथ लगाते ही हमारी ये जो गैस है साफ हो जाएगी। अगर हम इसे वैसे रगड़ते हैं ना बिल्कुल सूखा ही, तो कम से कम आधा घंटा लग जाता है और दुनिया भर के तो स्क्रैच आ जाती है इस पर, और स्क्रैच भी नहीं आएंगे इस तरीके से। देखिए जैसे हम इस पर लगा रहे हैं ना स्क्रबर, तुरंत हमारी जितनी भी जली हुई पार्ट्स थे वो सारे इजिली क्लीन हो गए हैं। तो इस तरह से जब भी आपको लगता है कि आपकी गैस बहुत ज़्यादा जल गई है या गंदी हो गई है और आप इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप उस पर हल्का सा बस गीला कपड़ा डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए और नॉर्मली आप इसे बस नॉर्मली साफ पानी से धो दीजिए ना, तो भी साफ हो जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें बेकिंग सोडा डालें, शैम्पू डालें, तब जाके आपकी ये गैस साफ होगी। तो देख सकते हैं आप पूरी गैस ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है। अब आप इसको सेट कर दीजिए बिना किसी सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट, इनो या सोडा, कुछ भी नहीं डाला है हमने इसमें, बस चुटकियों में आपकी गैस चमक उठी है। तो आई होप छोटे छोटे से आइडियाज हैं, आपको सारे आइडियाज पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, देखिए हम लोग जब भी चावल बनाते हैं ना इस मौसम में, क्योंकि इस समय सर्दी भी है, बारिश भी है और ठंडी हवाएं भी हैं, लेकिन बच्चों को चावल बहुत पसंद होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी चावल बनाते हैं तो इस तरह के खड़े मसाले चावल में डाल देते हैं। लेकिन बच्चों के तो नखरे नेक्स्ट लेवल होते हैं। अब उनको क्या है, मसाले तो हमने डाल दिए, जब भी दो उन्हें निकाल निकाल कर दो। तो इस तरह आप डायरेक्ट मसालों को ना डालें, है ना। पहले तो इन्हें कूट लीजिए हल्का सा, ठीक है। कूटने के बाद ना आपको क्या करना है, या तो कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर इस तरह की ना मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी सी जालियां मिलती हैं हर साइज में, छोटी बड़ी, ये सबसे छोटा साइज होता है जो कि आपको ना अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आप इसमें इस तरह के खड़े मसाले डाल दीजिए, चाहे पीस कर डाल दीजिए या साबित डाल दीजिए और इन्हें बंद कर दीजिए और इनको ना कुकर में अच्छे से सेट कर दीजिए। कुकर में सेट करने का भी इनका बहुत सिंपल सा तरीका होता है। इससे क्या होता है कि ये इनके जो मसाले हैं ना, इनकी सारी जो तत्व हैं वो चावल में चले जाएंगे और हमें ना बच्चों को बार बार बीन कर नहीं देनी पड़ेंगी। और इस तरह का इसमें लॉक होता है, इस लॉक को आप कुकर के ढक्कन में फंसा सकते हैं। देखिए कैसे फंसाना है, चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे ये सीटी वाले पार्ट्स होल होते हैं ना, इनमें आपको ये होल में इस तरीके से जो लॉक है वो लगा देना है और इसको लॉक को लगाने के बाद आप अपने कुकर के ढक्कन को अच्छे से इसमें बंद कर दीजिए। इस तरीके से जब आप बंद करते हैं, अगर आप इसे नॉर्मली छोड़ देंगे ना तो क्या होता है, ये ऊपर तैर कर आ जाती है जाली जो है, और अगर आप इसे होल में फंसा देंगे तो ये नीचे तक डिप रहती है जाली, जिससे कि इसकी सारी जो हमारे खड़े मसाले हैं उनके पूरी जो तत्व हैं वो पूरी तरह से चावल में रिलीफ हो जाते हैं। अगर ये ऊपर तैर जाएगी तो हमारी क्या होता है, मसाले अच्छे से, इसकी खुशबू जो है वो रिलीफ नहीं हो पाती है। तो देखिए अब इसे बनाने के लिए रख दीजिए। जब ये बन जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जाली ना बिल्कुल एंड तक डिप रहती है अगर आप इसे टांगते हैं तो। अगर जाली नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसमें इस तरह के मसाले बांध कर डाल दीजिए, वो भी उतना ही काम करेगी। जिससे क्या होगा कि आपके बच्चों को देखिए देखिए पूरी तरह से हमारी जाली डिप है ना, चावलों की मतलब तरी भी नहीं लगेगी जो ठंडाहट होती है, और साथ ही साथ आपको खड़े मसालों की बीनना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ना इन सारी चीजों को डायरेक्टली नहीं खाते हैं। देखिए इसको लॉक में से निकाल दीजिए और इसको आप हटा दीजिए। आप ना इसके चावल साइड में छुड़ा कर ना नेक्स्ट टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में मेरी इस तरह के ब्राउन स्लीपर्स हों या शूज हों, जब ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग पॉलिश करते हैं, और जब पॉलिश नहीं हो ब्राउन तब क्या करें। तो देखिए पॉलिश आप घर पर बना सकते हैं। आपको लेनी है थोड़ी सी वैसलीन पेट्रोलियम जेली, कोई भी पेट्रोलियम जेली चलेगी, जरूरी नहीं है वैसलीन ही हो। उसके बाद आप ले लीजिए कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर नहीं है तो चॉकलेट पाउडर ले लीजिए, ठीक है, और उसमें अच्छे से थोड़ा सा वैसलीन में मिक्स कर लीजिए। अब ये ना आपकी ब्राउन पॉलिश बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि देखिए कई कई बार ऐसा होता है हमारे पास ना, ब्लैक पॉलिश तो बहुत कॉमन होती है, ब्राउन कभी कभी नहीं मिल पाती है। तो उस टाइम पर हमें अपने इंस्टेंट चाहिए कि जिससे कि हम अपने शूज या स्लीपर्स
बिल्कुल नए जैसे कर पाएँ। तो देखिए इस तरह से ना आप घर पर पॉलिश बनाकर बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने शूज़ या सैंडल्स को एकदम नया जैसा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़े से कॉटन में लेनी है पॉलिश और उसके बाद आप इसको अपने स्लीपर्स पर, कहीं पर भी इसे लगाइए, जो भी आपके ब्राउन कलर के हैं, उनको आप जब इस्तेमाल करेंगे ना देखिए एक ही बार में कितनी अच्छी सी शाइन आ गई है और हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा। चुटकियों में हमारे जो पॉलिश थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो ये इमरजेंसी में ये टिप ना बहुत काम करती हैं। तो इसी तरह इसीलिए तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि आपको कभी ये ना सोचना पड़े कि आज ये नहीं है तो हम कैसे हैंडल करें। तो ऐसे ही देखिए स्लीपर्स हमारी चमक गई हैं। अब हम अपने जो ब्राउन शूज़ होते हैं उनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। अब इनको भी ना आप इसी से बहुत अच्छे से शाइन कर सकते हैं। स्लीपर्स को साइड में रख देते हैं, उसके बाद देखिए इनको भी हम इसी कॉटन से, आपको ज़्यादा पॉलिश नहीं लगती है, बहुत थोड़ी-सी लगती है, जिससे क्या होता है, अच्छा एक बार एक काम और कीजिएगा, जैसे आप इस पर पॉलिश कर रहे हैं ना, तो उससे पहले प्लीज़ अगर डस्ट लगी हो तो उस डस्ट को क्लीन कर दीजिएगा, वरना ना अच्छे से शाइन नहीं आएँगी आपके शूज़ में या फिर स्लीपर्स में। मैंने पहले इसकी डस्ट साफ कर दी थी, उसके बाद ही आपको दिखाया है। देखिए कितना चेंज नज़र आ रहा है ना? इसी तरीके से आपको कोई भी चीज़ के लिए ना घबराना बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो आई होप आपको सभी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन-सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेज़िंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।